तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के पास डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ये प्रोस्टेट ग्लैंड मेनली मेल पर्सन में मिलते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे रहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे में ये प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड अगर मरीजों में बढ़ जाता है यानी कि इसका साइज बढ़ जाता है तो इसको डॉक्टर ने बहुत सारे दवाई देते हैं या सर्जरी करने के लिए बोलते हैं। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे बड़ा होते हैं। पेशेंट का अगर एज बढ़ जाए, कोई आदमी का एज 50 साल से ज़्यादा हो जाए तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे धीरे बड़ा हो सकता है। और कोई फैमिली हिस्ट्री रहता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है। डायबिटिक पेशेंटों में ये प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है। हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट के में प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा रहता है। और खराब लाइफस्टाइल के बारे में भी प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होने में तो पेशेंट के में कैसे क्या क्या सिम्टम्स मिलता है, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट का प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ है। तो उसके लिए पहली बात तो पेशेंट को नॉक्चूरिया देखने को मिलेगा यानी कि पेशेंट को रात में बार बार पेशाब लगेगा और फ्रीक्वेंटली पेशाब होगा या 5 से 10 मिनट छोड़ छोड़ के पेशेंट को बार बार पेशाब जाने का मन होगा। उसके बाद पेशेंट का अर्जेंसी पेशाब आने के बाद पेशेंट को और रुकावट नहीं होता है यानी कि पेशेंट को पेशाब रोकने का क्षमता नहीं मिलता है। कभी कभी कुछ कुछ पेशेंटों में ये भी देखा गया है कि पेशेंट का पेशाब अब कपड़ों में ही उतना टाइम हो जाता है और क्या पेशाब होने के बाद भी पेशेंट को लगता है कि उसका ब्लैडर खाली नहीं है, अभी भी कुछ पेशाब रुका हुआ है। ऐसे रुकावट भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए डॉक्टर आपको 2-3 तरीके का सर्जरी प्रेफर कर सकते हैं। एक होती है ओपन प्रोस्टेट सर्जरी जो आजकल का ज़माने में बहुत ही कम हो गया, और होता है दूरबीन की विधि या दूरबीन की माध्यम से सर्जरी। दूरबीन की माध्यम से 2 तरीके का सर्जरी होता है। होलियम लेज़र सर्जरी यानी कि जिसको ग्रीन लाइट लेज़र सर्जरी बोलते हैं, जिसको पीवीपी मेथड से करते हैं, फोटो वेपोराइजर और प्रोस्टेट मेथड। और सेकेंडली होलिप टेक्निक ऑफ लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी से भी कर सकते हैं, ये लेज़र से। और क्या होता है टीयूआरपी सर्जरी होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू प्रोस्टेट को छीला जाता है। तो टीयूआरपी सर्जरी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। मैं यहाँ पे आप लोगों को टीयूआरपी सर्जरी और टीयूआरबीटी सर्जरी दोनों को एक ही ट्रॉली में अच्छे से दिखाने का कोशिश करूँगा। और टीयूआरबीटी सर्जरी का क्या होता है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, यानी कि कोई पेशेंट के में ब्लैडर में अगर ट्यूमर हो जाए तो उसको कैसे निकालते हैं। तो चलिए पहले दिखा देते हैं कैसे ट्रॉली प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रॉली लगाने के लिए आपको पहले एक स्टेराइल किडनी ट्रे ले लेना है, और चाहिए आपको बाउल चाहिए, और चाहिए गॉच पीस और लॉक्स 2% जेली यानी कि लोकल एनेस्थेटिक जो लिग्नोगेन 2% जेली, और आपको चाहिए पेंटिंग करने के लिए स्पॉन्ज होल्डर और चाहिए आपको सर्जिकल स्टेनर जिसको छन्नी बोला जाता है, सर्जिकल स्टेनर। और चाहिए आपको एलिक इवैक्यूएटर जो प्लास्टिक यूरिनरी ब्लैडर वाश। और आपको चाहिए ब्लैडर इरिगेशन सिरिंज जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ग्लास का बना हुआ ब्लैडर इरिगेशन सिरिंज। इसका दोनों का काम सेम ही रहता है। एज ए सर्जन चॉइस आप दोनों में से कोई सा भी रख सकते हैं। और ये जो मेरे हाथ में दिख रहा है ये टेलीस्कोप 30 डिग्री का टेलीस्कोप या रिसेक्टोस्कोप। और आपको चाहिए टीयूआरपी सीथ। ये टीयूआरपी सीथ का तीनों पार्ट है जो मैं आपको खोल खोल के अच्छे से दिखाने का कोशिश करूंगा। ये जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं ये टीयूआरपी आउटर सीथ है जो रिसेक्टोस्कोप के साथ फिट होता है। ये टीयूआरपी आउटर सीथ है और ये टीयूआरपी मिडिल सीथ है, टीयूआरपी मिडिल सीथ। और ये टीयूआरपी इनर सीथ जिसके साथ टेलीस्कोप अच्छे से अटैच होता है इसके साथ। और जो मेरे हाथ में आप ये दिख रहे हैं ये है टीयूआरपी वर्किंग एलिमेंट। ये टीयूआरपी वर्किंग एलिमेंट जिसके साथ कटिंग लूप उसके साथ अटैच होता है। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है टीयूआरपी स्टैंडर्ड लूप व कटिंग लूप। और ये जो आप लोग मेरे हाथ में दिख रहे हैं ये है रोलर बॉल। ये अंदर में छोटा छोटा ब्लड वेसल्स को कोआगुलेट करने में हेल्प करता है। ये ऐसे अंदर में जाके छोटा छोटा ब्लड वेसल्स को कोआगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कैसे पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो पहले पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया मेनली दिया जाता है, उसके बाद पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन दिया जाता है। लिथोटोमी पोजीशन देने के बाद पेशेंट को अच्छे से क्या किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है। पेशेंट को पेंटिंग किया जाता है क्लोरोहेक्सिडाइन या बीटाडिन सॉल्यूशन से पेशेंट को पेंटिंग करने के बाद पेशेंट को अच्छे से ड्रेपिंग किया जाता है। ड्रेपिंग
उसके बाद आपको लोकल एनेस्थेटिक लॉक्स 2% जेली पेशेंट का पेनिस के अंदर डाला जाता है। पेशेंट का पेनिस के अंदर डालने के बाद आपको जो वर्किंग एलिमेंट मैं पहले दिखाए थे उसको फीड करके रखना है। मैं यहाँ पे कैसे फिट होता है अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आउटर सीथ के अंदर ये मिडिल सीथ को अच्छे से डाल के फिट किया जाता है। फिट करने के बाद ये इनर सीथ आपको लेना है। इनर सीथ में 0 से 0 दाग आपको मैच कराना है। ये आप लोग देख सकते हैं 0 से 0 दाग मैच हो गया। उसके बाद ये रिसेक्टोस्कोप यानी कि टेलीस्कोप को आपको लेना है। इसके अंदर धीरे धीरे जेंटली डाल देना है। टेलीस्कोप को डाल के ये सिस्टम को लॉक किया जाता है। ये देख सकते हैं ये अच्छे से लॉक हो गया। उसके बाद ये ट्यूआरपी सीट के अंदर इसको डाल देना है। डालने के बाद ये देख सकते हैं इसको रोटेट किया जाता है। फिर ये सिस्टम लॉक हो जाता है। उसके बाद इसको धीरे धीरे यहाँ पे TUR इरिगेशन सेट, ट्रांस यूरेथ्रल रिस्ट्रिक्शन इरिगेशन सेट, यहाँ पे लाइट सोर्स और यहाँ पे कैमरा हेड अटैच किया जाता है। उसके बाद वाइट बैलेंस कंप्लीट किया जाता है। वाइट बैलेंस कंप्लीट करने के बाद ये सीधा पेनिस के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ब्लाडर को अच्छे से विजुअलाइज करते और प्रोस्टेट ग्लैंड को भी अच्छे से विजुअलाइज करते। विजुअलाइज करने के बाद आपको क्या करना है, ये धीरे इसको फिर से रोटेट करके ये चीज़ को खोल लिया जाता है कि इनर सीथ विथ टेलीस्कोप को बाहर कर लिया जाता है। और बाहर करने के बाद और पेनिस के अंदर TURP का आउटर सीथ और मिडिल सीथ रह जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको वर्किंग एलिमेंट लेना है। ये वर्किंग एलिमेंट के टेलीस्कोप को जेंटली डाला जाता है वर्किंग एलिमेंट के अंदर। इसमें भी 0 से 0 दाग पहले मिलाया जाता है। फिर टेलीस्कोप को जेंटली डाला जाता है। फिर लॉक किया जाता है। उसके बाद कटिंग लूप यानी कि स्टैंडर्ड कटिंग लूप को फिट किया जाता है ये वर्किंग एलिमेंट के अंदर। इसके अंदर फिट करने के बाद या अंदर में कैसे काम करते हैं ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये अंदर में जाके ऐसे प्रोस्टेट को छीलते रहता है। फिर ये चीज़ आपको TURP ही आउटर सीथ के अंदर धीरे धीरे डाल देना है। फिर लॉक कर देना है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोकॉटरी केबल कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने के बाद ये जो आप लोग कॉटरी में देख सकते हैं काटिंग रहता है 110 से 120 तक और कोआगुलेशन रहता है 60 के आसपास। सर ये जो मोड आप लोग देख सकते हैं, क्वाक का मोड रहता है स्प्रे मोड में और कटिंग का मोड रहता है प्योर मोड में। ये मैं ग्लाइसिन सॉल्यूशन में इसका कटिंग बता रहा हूँ 110 और कोआगुलेशन 60। उसके बाद ये चीज़ अंदर में जाके कैसे प्रोस्टेट को छीलते रहते हैं उसका एक छोटा वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद अंदर में ऐसे प्रोस्टेट को छोटा छोटा करके छीलने के बाद इसको खोल लिया जाता है ये वर्किंग एलिमेंट को। उसके बाद सर्जिकल स्टेनर के थ्रू उसके अंदर छोटा छोटा प्रोस्टेट को कलेक्ट किया जाता है और एलिक इवैक्यूएटर में पानी भरने के बाद इसको इसके मुंह में अच्छे से फिट किया हो जाता है। फिट करने के बाद इसको प्रेस करके अंदर से ब्लाडर के अंदर से जितना सारा छिला हुआ प्रोस्टेट है वो इसमें कलेक्ट करने के बाद इसको ओपन करके इसमें जितना सारा प्रोस्टेट का छिलका को स्टेनर से साथ छान के इकट्ठा जमा किया जाता है। उसके बाद इसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए सैंपल को भेजा जाता है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये वर्किंग एलिमेंट के साथ अगर लूप को चेंज किया जाता है, कोई सर्जन इस लूप की जगह दूसरे लूप, तो यहाँ पे एक बटन रहता है, इसको बटन को प्रेस करके ये लूप को चेंज किया जाता है। चेंज करने के बाद फिर ये जो मैं पहले दिखाए थे रोलर बॉल जिसके साथ वेसल्स को कोआगुलेट किया जाता है, ये इसको यहाँ से डाल के आप लोगों को अच्छे से फिट करना है। फिर सर्जन को सेम तरीके से आपको देना है। तो ऐसे करके पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ TURBT सर्जरी के बारे में, यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। यानी कि कोई मरीज के ब्लैडर के अंदर अगर ट्यूमर हो जाए तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका भी प्रोसीजर सेम है। पहले आपको TURP सीथ लेना है।
तीनों शीथ लेना है, इनर शीथ, मिडिल शीथ, आउटर शीथ। उसमें रिसेप्टर्स को फीट करके अच्छे से ब्लाडर में कहाँ पे ब्लड ट्यूमर है उसको विजुअलाइज करना है। उसके बाद आपको निकाल देना है। फिर वर्किंग एलिमेंट लेना है। वर्किंग एलिमेंट के साथ क्या फिट करना है आपको, ये जो कोल्स नाइफ यानी कि जिसको बोलते हैं कॉलिंस नाइफ, ये जाके ब्लाडर ट्यूमर को काटते रहते हैं। ये आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉलिंस नाइफ। ये वर्किंग एलिमेंट के साथ अच्छे से फिट किया जाता है। ये देख सकते हैं, इसके अंदर डाल के अच्छे से फिट किया जाता है। फिट करने के बाद फिर आपको सेम एक ही तरीके से यूआरपी शीट के अंदर डाल के इसको लॉक किया जाता है। लॉक करके फिर ब्लैडर के अंदर जाके इसके थ्रू वो ब्लैडर के अंदर ट्यूमर को छोटा छोटा करके काटते रहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको वर्किंग एलिमेंट को खोल के बाहर कर लिया जाता है। बाहर करने के बाद आपको लेना है ब्लाडर वाश। जो पहले मैंने एलिक इवाकुएटर के थ्रू ब्लाडर वाश दिखाए थे, इसमें मैं ब्लाडर इरिगेशन सिरिंज यानी कि ग्लास का बना हुआ ब्लाडर इरिगेशन सिरिंज इसके साथ अच्छे से फिट करूँगा। ये जो आप लोग दिख रहे हैं ये ब्लाडर इरिगेशन सिरिंज इसके साथ अच्छे से फिट किया जाता है। इसमें पहले से ही एनएस अच्छे से डाल लिया जाता है। डालने के बाद इसके फिट करके फिर एयर यूरिनरी ब्लाडर के अंदर जो छोटा छोटा ब्लाडर ट्यूमर का पार्ट है उसको इसके अंदर से बाहर किया जाता है। फिर स्टेनर में छान के उसको हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है। ऐसे पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद आपको सारे शीत को बाहर लिया जाता है। फिर उसके बाद आपको लॉक्स 2% जेली यानी कि लिग्नोकेन 2% जेली पेनिस के अंदर डाला जाता है। डालने के बाद आपको 3OA फॉलिस कैथीटर लेना है। 3OA फॉलिस कैथीटर जो मेरे हाथ में ये आप लोग देख रहे हैं, ये 3OA फॉलिस कैथीटर लेना है। इसका एक साइड में यूरोबैग कनेक्ट किया जाता है और दूसरे साइड में आपको डिस्टिल वाटर से इन्फ्लेट किया जाता है 20 to 30 ml। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें डिस्टिल वाटर कनेक्ट किया जाता है और ये वाले तीसरे पोर्शन में आपको 3000 ml आईवी सेट के थ्रू कंटिन्यू चलाना रहता है। इसको 3000 ml एनएस को हम लोग कंटिन्यू क्यों चलाना रहता है, क्योंकि ये प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करते हैं और मिनिमाइज करते हैं सीरियस कॉम्प्लिकेशन लाइक वुंड हीलिंग, प्रिवेंट इन्फेक्शन। यानी कि ब्लड क्लॉट जो यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेटर के ओपनिंग में फंस सकते हैं उसको ये इरिगेशन डाल देते हैं कैथीटर के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक था। तो आप लोगों को अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चाहिए तो मेरा OT वर्कटच चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा पिछले वीडियो URS सर्जरी, PCN सर्जरी के ऊपर बना हुआ है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ।